जगन्नाथपुरी के मुस्लिम भक्त सालबेग की कथा बहुत प्रसिद्ध है। सालबेग एक मुस्लिम सैनिक थे जिनके पिता मुगल सूबेदार थे और माता एक हिंदू ब्राह्मण थीं। सालबेग भगवान जगन्नाथ के भक्त थे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के लिए कई भजन लिखे थे। एक बार सालबेग बीमार थे और रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें दर्शन दें। किंवदंती के अनुसार रथ यात्रा जब गुंडीचा मंदिर की ओर जा रही थी तो सालबेग की झोपड़ी के सामने रथ अचानक रुक गया और आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं सालबेग को दर्शन दिए, जिसके बाद ही रथ आगे बढ़ा। आज भी रथ यात्रा के दौरान सालबेग की मजार पर रथ को कुछ देर के लिए रोका जाता है। सालबेग की कथा का संक्षिप्त विवरण। जन्म और पालन पोषण। सालबेग का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। उनके पिता मुगल सूबेदार थे और माता एक हिंदू ब्राह्मण थीं। भक्ति। सालबेग भगवान जगन्नाथ के प्रति बहुत समर्पित थे और उन्होंने उनके लिए कई भजन लिखे। बीमारी। रथ यात्रा के दौरान सालबेग बीमार पड़ गए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। प्रार्थना। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से दर्शन देने की प्रार्थना की। रथ का रुकना। रथ यात्रा के दौरान रथ सालबेग की झोपड़ी के सामने अचानक रुक गया। दर्शन। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं सालबेग को दर्शन दिए। मजार। सालबेग की मृत्यु के बाद उनकी जगन्नाथ जी के मुस्लिम भक्त सालबेग की कथा उड़ीसा की पवित्र भूमि से जुड़ी एक अद्भुत और हृदयस्पर्शी घटना है, जो ये दर्शाती है कि ईश्वर की भक्ति धर्म, जाति, संप्रदाय से परे होती है। नीचे इस कथा को विस्तार पूर्वक सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। कथा की पृष्ठभूमि। पुरी ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र 4 धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा यहाँ विराजते हैं। हजारों वर्षों से लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। सालबेग या सलीम नामक एक मुस्लिम युवक भी इन्हीं भक्तों में से एक था, जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को उसकी ओर खींच लिया। सालबेग की जीवन कथा। सालबेग एक साधारण मुस्लिम युवक था जो पुरी के पास एक गांव में रहता था। वह न तो किसी मंदिर में जाता था, न ही उसने वेद पुराण पढ़े थे, लेकिन उसमें एक विशेषता थी। वह अत्यंत सरल, निष्कपट और प्रेम में हृदय वाला व्यक्ति था। उसका जीवन बहुत विनम्र था। वह ईमानदारी से मेहनत करता और सभी धर्मों का आदर करता। एक दिन वह पुरी आया और संयोगवश उसे रथ यात्रा देखने का अवसर मिला। जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ उसके सामने से गुजरा, सालबेग के हृदय में एक ऐसी आध्यात्मिक तरंग उठी जिसने उसकी पूरी चेतना को बदल दिया। वह वहीं खड़ा रहा और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहती रही। उसे अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है, जो सबके हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सभी के। सालबेग की भक्ति। उस दिन के बाद से सालबेग हर रोज मंदिर के पास आने लगा। वह मंदिर के भीतर नहीं जाता, क्योंकि वह जानता था कि एक मुसलमान होने के कारण उसे अनुमति नहीं थी, परंतु वह मंदिर की बाहरी दीवार से ही प्रेमपूर्वक भगवान
को प्रणाम करता, भजन गाता और ध्यान में डूबा रहता। उसकी सच्ची भक्ति देखकर कई लोगों ने उसका उपहास भी उड़ाया, लेकिन वह निर्मल भाव से भगवान का नाम जपता रहा। भगवान की परीक्षा। कुछ पुजारी और ब्राह्मणों ने शिकायत की कि एक मुस्लिम व्यक्ति मंदिर की दीवार से चिपककर भगवान का नाम लेता है, ये परंपरा के विरुद्ध है। तब कुछ लोगों ने सलबे को धमकाया और मंदिर से दूर रहने को कहा। वह उदास होकर एक किनारे बैठ गया। उसी रात भगवान जगन्नाथपुरी के राजा और मुख्य पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, ग्रेटर दैन सलबे मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। उसकी भक्ति निष्काम और निर्मल है। उसे कोई मंदिर से दूर नहीं कर सकता। मैं स्वयं उसके पास जाता हूँ। ये सुनकर राजा चकित हो गया। अगले दिन उसने सलबे को दरबार में बुलाया और उससे क्षमा मांगी। सलबे को विशेष सम्मान। राजा के आदेश पर सलबे को मंदिर के पास एक विशेष स्थान दिया गया, जहाँ से वह दर्शन कर सके। वहाँ एक सलबे खिड़की या सलबे द्वार बनवाया गया, जिससे वह भगवान के दर्शन कर सके। कहा जाता है कि भगवान स्वयं कई बार उस खिड़की से सलबे को दर्शन देने आए। कथा का संदेश। 1. ईश्वर सबका होता है। वह किसी जाति, धर्म या संप्रदाय में नहीं बंधा। 2. सच्ची भक्ति हृदय से होती है। बाहरी रूप और परंपराएं केवल माध्यम हैं। 3. भक्त के प्रेम में भगवान बाधाओं को पार कर स्वयं आते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण। सलबे की कथा उड़ीसा की लोक कथाओं और जगन्नाथ परंपरा में गहराई से जुड़ी है। कई पुराने ग्रंथों और मंदिर पुरोहितों की वंशावली में इसका उल्लेख मिलता है। जय हो जगन्नाथपुरी की दोस्तों, यदि है आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे